शतविशिखहतो विषीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आतताय नो मे प्रसभमभिसुसार मद्वधार्थं सभवतु मे भगवान गत मुकुंद। हम लोग अभी 7वां श्लोक डिस्कस कर रहे हैं अभिस्तुति का, मतलब पहले स्कंद 9वां अध्याय 38 श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। अभिस्तुति का 7वां श्लोक है 1.9.38। भीष्म पितामह यहाँ पे अब इसके पिछले श्लोक में भीष्म पितामह भगवान के गुणों पे ध्यान कर रहे थे। स्पेसिफिकली भगवान का वो गुण कि भगवान अपने भक्तों के लिए अपने आप को नीचे रख देते हैं, अपने भक्तों को ऊपर उठाने के लिए खुद नीचे चले जाते हैं, अपने सेवक की सेवा करना चाहते हैं स्वामी, क्योंकि सेवक स्वामी की सेवा करना चाहता है। और वैसे भी क्योंकि भीष्म पितामह का पूरा ध्यान भगवान पे था, तो भगवान का पूरा ध्यान भीष्म पितामह पे आ गया। भक्त की भक्ति ही भगवान को अपने तरफ खींच लेती है। तो अब भीष्म पितामह यहाँ पे कह रहे हैं शित विशिख हतो विशीर्ण दंश। भीष्म पितामह यहाँ पर फिर से 3 सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, 3 शिक्षाएं दे रहे हैं यहाँ पर महाजन के रूप में। शिति विशिख हतो विशीर्ण दंश। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि शिथ विशिख हतो, कि मेरे तो विशिखा मतलब तीर, मेरे तीरों से हथ भगवान को चोट पहुंची। और स्पेसिफिकली विशीर्ण दंश, सबसे पहले तो तीर कवच को भेदते हैं। कवच की नियति ये होती है कि उसको भेदा जाता है और तब जाके जिसने कवच पहना है उसको चोट लगती है। तो भीष्म पितामह के तो तीर वैसे भी बहुत बलशाली थे, भगवान के कवच को भेद के भगवान को चोट लगी और भगवान के खून निकल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, आप प्रभुपाद कह रहे हैं कि द अनसाउंडिंग फीचर ऑफ सच डीलिंग्स इज दैट अ डिवोटी कैन प्लीज लॉर्ड बाय प्लेइंग अ पार्ट ऑफ एन एनिमी। भीष्म पितामह यहाँ पे एक सिद्धांत, ये शिक्षा दे रहे हैं कि भीष्म पितामह भगवान के दुश्मन के रूप में यहाँ पे लीला में अपना अभिनय कर रहे हैं। भगवान पे तीर ही चला रहे हैं और ऐसे तीर चलाया कि भगवान को चोट भी लग गई, भगवान को खून भी निकला। मगर ये सारी अभिव्यक्ति जैसे भगवान की प्रेम की अभिव्यक्ति थी, भीष्म पितामह के सामने रथ का चरण लेके भाग के आना उनको मारने के लिए, ऐसी भीष्म पितामह अपना प्रेम अभिव्यक्त कर रहे हैं भगवान पे तीर चलाकर। अब ये भगवान अब भक्त को ही समझ आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे भगवान को क्रोध बाहर से था मगर अंदर से भीष्म पितामह के लिए प्रेम है, उसी प्रकार भीष्म पितामह बाहर से क्रोध लीला के तौर पे लीला में अभिनय कर रहे हैं मगर अंदर से भगवान के लिए प्रेम है। अब युद्ध में क्या अर्पण करें? वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहाँ है? तीर ही है भीष्म पितामह के पास और वही अर्पण कर रहे हैं। और भगवान को बहुत अच्छा भी लग रहा है, उसमें बहुत आनंद आ रहा है। भगवान ये सोच रहे हैं करोड़ों युगों से लोग मुझे फूल पत्ते और भोग चढ़ाते आए हैं, प्रार्थना करते आए हैं, ये पहला भक्त है जो मुझे तीर अर्पण कर रहा है। और भीष्म पितामह को भी पता है कि भगवान को चोट लगेगी भी नहीं, भगवान का शरीर तो सच्चित आनंद है, तो इसलिए वो तीर चला रहे हैं क्योंकि महाजन है। वो जानते हैं भगवान की वास्तविकता। भगवान का जो खून भी निकल रहा है वो भी लीला मात्र है। भीष्म पितामह को सब कुछ पता है और इसलिए वो पूरे बल के साथ तीर चला रहे हैं और भगवान को अपना तीर अर्पण कर रहे हैं। तो पहली शिक्षा भीष्म पितामह यहाँ पे दे रहे हैं कि भगवान की सेवा तो भाव से होती है। ज़रूरी नहीं आप पुष्प और फल अर्पण करें, तीर भी अर्पण कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे स्तर पे हमारी क्रियाएं भी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भाव इतने उच्च स्तर के नहीं हैं अभी। हमारे भाव तो संसारी भाव हैं, मगर आध्यात्मिक स्तर पे जाकर सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे गोपियाँ भगवान की सेवा दृष्टि से कर रही हैं, भगवान को दृष्टि अर्पण, भगवान को देख के वो उनकी पूजा है। कहने का मतलब है भीष्म पितामह बता रहे हैं भक्ति में भाव प्रधान है,
क्रिया तो आनुषंगिक रहती है, क्रिया तो सेकेंडरी होती है, मगर जब तक हम मध्यावस्था में तब तक क्रिया और भाव साथ में ही चलता है, मगर प्रधान होती है भाव, भाव ही क्रिया का प्राण है। ये भीष्म पितामह पहला सिद्धांत बता रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में। अगर हम कोई भोग लगाएं तो भगवान कोई खाना थोड़े ना गायब कर देते हैं, उसमें जो प्रेम का भाव है वो स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा सिद्धांत बता रहे हैं, शतज परिप्लुत आततायिनों में भीष्म पितामह अपने आप को आतताई कह रहे हैं, मैं आतताई हूँ। भीष्म पितामह ये भी नहीं कह रहे मैं पापी हूँ, ये भी नहीं कह रहे कि मैं गिरा हूँ, नीच हूँ, चंडाल हूँ, कीड़े से भी घटी हूँ, जैसे कृष्णास कविराज स्वामी रूपा गोस्वामी कह रहे हैं आताताई हूँ। आताताई कह रहे हैं इसलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं अच्छा ही है, आताताई को तो मार ही देना चाहिए। तो भगवान जो मेरी तरफ मुझे मारने आ रहे हैं वो कोई अधर्म नहीं कर रहे, कोई अधर्म नहीं कर रहे। भगवान ने जो अपनी शपथ तोड़ी है, जो भगवान ने शपथ ली थी मैं अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भगवान ने उठा लिया रथ का पहिया शस्त्र के रूप में। मगर भीष्म पितामह भगवान पे ये आरोप हटा रहे हैं अपने आप को आताताई कह के। भीष्म पितामह दूसरा सिद्धांत बता रहे हैं भक्ति का कि एक भक्त को, एक सेवक को अपने स्वामी पे आरोप हटाने का प्रयास करना चाहिए, आरोप डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो चाहे उसके स्वामी पे सही आरोप लगाओ भारी दृष्टि से, फिर भी भक्त को प्रयास करना चाहिए वो हटा दे। ये सेवक है। भीष्म पितामह वही कर रहे हैं, भारी दृष्टि से तो भगवान ने शपथ ली थी तोड़ दी, मगर भीष्म पितामह कह रहे नहीं, अभी भी आपकी शपथ नहीं टूटी, क्योंकि आप तो आताताई को मारने आ रहे हैं। आताताई को मारने के लिए, आताताई मतलब जो आपको मारने आए। जब प्रभुपाद कह रहे हैं भगवद्गीता में आताताई 6 प्रकार के आताताई हैं, जो आपकी वाइफ को किडनैप कर ले, जो आपके घर को जला ले, जो आपको पॉइजन दे, जो आपको मारने आए, वो सब आताताई हैं। सो भीष्म पितामह कह रहे हैं मैं तो आताताई हूँ, मैं तो भगवान के भक्त को मारना चाहता हूँ, भगवान पर ही तीर चला रहा हूँ, मुझसे बुरा कौन है। तो आताताई को मारने के लिए कोई नियम नहीं है, सारे नियम तोड़ सकते हो आप, क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन है, वो आपको मारने आ रहे हैं तो अपनी रक्षा तो करनी है। भीष्म पितामह कह रहे हैं मैं केवल एक योद्धा नहीं हूँ, मैं तो आताताई हूँ। भीष्म पितामह को कह रहे हैं कि मैं भगवान अपने स्वामी पे, अपने गुरु पे तीर चला रहा हूँ। मतलब जहाँ अर्जुन कतराता था अपने गुरु पे तीर चलाने के लिए, भीष्म पितामह पे मैं कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा, भीष्म पितामह तो गुरुओं के गुरुओं पे तीर चला रहे हैं कृष्ण पे। तो ये कितना बड़ा अपराध है, इससे बड़ा अपराध क्या होगा। तो कह रहे मैं तो वध करने योग्य ही हूँ। भगवान बिल्कुल सही कर रहे हैं, भगवान ने अपनी शपथ नहीं तोड़ी, भगवान ने एक उच्च धर्म के लिए नीचा धर्म छोड़ दिया। ये नीचा धर्म है अपनी शपथ पालन करना, मगर उच्च धर्म है आताताइयों को मारना संसार के कल्याण के लिए। तो भीष्म पितामह ने भगवान पे आरोप हटाने का प्रयास किया अपने इस आताताई शब्द से, और अपने आप को बहुत निम्न स्तर पे ले गए भीष्म पितामह कि भगवान बिल्कुल सही कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान पे कोई इल्ज़ाम मत लगाओ। ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है प्रसभम अभिससार मद्वदर्थम। भगवान अभिससारा, अभिसार, तो ये वर्ड अभिसार बहुत टेक्निकल वर्ड है। अभिसार का मतलब होता है जैसे एक प्रेमी प्रेमिका की तरफ जाता है, या प्रेमिका प्रेमी से मिलने जाती है पूरे वेग से, तो अभिससार। तो भीष्म पितामह वही कह रहे हैं कि भगवान प्रसभम मतलब होता है बहुत गुस्से से मेरी तरफ आ रहे हैं। उनका गुस्सा भगवान को, भीष्म पितामह को लग रहा है कि ये गुस्सा तो प्रेमी का गुस्सा है। जैसे कभी कभी प्रेमिका प्रेमी से गुस्सा हो जाती है, उसी प्रकार उनको भगवान के गुस्से के अंदर प्रेम नजर आ रहा है। जैसे हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने मारा तो हम क्या गाते हैं, तब कर कमलावरे नखम अद्भुत श्रृंगम। प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान के नख श्रृंगार नजर आ रहे हैं, जो कि हिरण्यकशिपु को एक अस्त्र नजर आ रहे हैं मारने के लिए। उसी प्रकार भीष्म पितामह को भगवान का गुस्सा एक श्रृंगार नजर आ रहा है। जो भगवान जो भीष्म पितामह के स्वामी हैं और उनके प्रेमी हैं, उनको उनका क्रोध से कोई भय नहीं लग रहा, बल्कि क्रोध से भगवान और सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान का आभूषण ही नजर आ रहा है। क्योंकि उनको पता है कि भगवान ने तो क्रोध बाहर से किया हुआ है, अंदर से तो भीष्म पितामह
प्रेम के सागर में भगवान खुद डूबे हुए हैं, तभी तो पूरी अटेंशन भीष्मपितामह पे। तो अभी ससार मद वधर्थम, मेरे वध के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे भीष्मपितामह कौन से वध की बात कर रहे हैं? यहाँ पे भीष्मपितामह बात कर रहे हैं शरीर के वध की नहीं, ये वध नहीं, मेरे अहंकार के वध करने आ रहे हैं और मुझे इस संसार से मोक्ष देने आ रहे हैं, मुझे अपने आप को देने आ रहे हैं। मदवदर्थम, मेरे अहंकार को नष्ट करके, मेरी कुभावनाओं को नष्ट करके मुझे स्वीकार कर लेंगे भगवान। ये भगवान का स्वभाव बता रहे हैं कि भगवान पिछले श्लोक में आया था हरे रेवा, हरि के रूप में। तो हरि का मतलब शेर के रूप में आ रहे हैं गुस्से से, हरि का मतलब सब कुछ हरने आ रहे हैं, मेरा सब कुछ हर के मुझे अपना बना लेंगे। भीष्मपितामह इस तरह से भगवान को देख रहे हैं। एक भक्ति इस सिचुएशन में एक भक्ति समझ सकता है भगवान क्या कर रहे हैं। एक भक्त तो डर जाएगा, एक भक्त तो कहेगा भगवान मेरा ऐसा कर रहे। तो जब भीष्मपितामह सिखा रहे सिद्धांत, जब भक्त के जीवन में कुछ उल्टा होता है, दुख आते हैं, तो उसको पता रहता है कि ये तो भगवान का प्रेम है, भगवान प्रेम से मुझे दुख दे रहे हैं मुझे कुछ सिखाने के लिए, और उसका प्रेम और बढ़ जाता है भगवान के लिए। सब भवतु में भगवान गतिर्मुकुंद, भीष्मपितामह कह रहे हैं ऐसे भगवान मेरी गति हों, ऐसे मुकुंद मेरी गति हों। मुकुंद क्यों बोल रहे हैं? मुकुंद मतलब जो मुक्ति देने वाले हैं। भीष्मपितामह उसी सीन को याद करके ये देख रहे हैं भगवान भागते हुए आ रहे हैं, क्या करने के लिए? मुझे मुक्ति देने के लिए, अपने चरणों में स्वीकार करने के लिए। ऐसे भगवान के चरणों में मेरी गति हो, ये भीष्मपितामह की प्रार्थना है। भीष्मपितामह भगवान के इन गुणों से, भगवान के इस प्रेम से अब बिक चुके हैं, मगर भीष्मपितामह जैसा भक्त चाहिए ये समझने के लिए कि ये भगवान का प्रेम है, बाहर से जो गुस्सा है उसके अंदर प्रेम है। ये भीष्मपितामह और भगवान का संबंध है जो भागवतम में भीष्मपितामह अपने शब्दों से प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।